अधिकांश पुलिस वाले जो इस इनकाउंटर में गए थे विकास दुबे के घर दबिश में, वो अपनी फायर आर्म्स नहीं ओपन कर पाए। वो मतलब AK-47 या जो कुछ भी उनके पास इंसास राइफल या ब्लॉक पिस्टल्स थी, उसे ऑपरेट नहीं कर पा रहे थे। ये ट्रेनिंग का अभाव है, ये तजुर्बे का अभाव है, या हथियार न चला पाना है? नहीं, इसमें ब्रजेश जी कई चीजें शामिल है। इसमें व्यवस्था शामिल है, इसमें जो हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं उनका पर्यवेक्षण शामिल है। ये फेलियर है क्यों कि ये ऐसी चीजें हैं जिसमें कि निरंतर लगातार कोशिश करने की जरूरत है जी। ये असलाह जो है इनकी जरूरत है कि इनको हर हफ्ते, हर 10 दिन में, हर 15 दिन में इनकी सफाई हो, इनकी क्लीनिंग हो, इनकी ऑयलिंग हो, और जो हमारे कर्मचारी हैं उनकी ट्रेनिंग हो। ये नहीं हो रही है। करेक्ट बात है व्यवस्था सर। का फेलियर है। मैं बीरेन जी की तरफ बढ़ता हूं। भाई बीरेन जी, आज मुख्य न्यायाधीश महोदय ने यह बात कही कि यह केवल एक घटना नहीं है, जो दांव पर लगा है वो पूरी व्यवस्था है और यह सिस्टम की विफलता है। ऐसा क्यों कहना पड़ा उन्हें? देखिए, याचिकाकर्ता और तमाम जो एक्सपर्ट हैं उनकी बात मैंने सुनी। हर आदमी को न्याय पाने का अधिकार है, ये बात ठीक है, लेकिन अपराध से जो संपत्ति बनाई जाए या अपराध से जो साख बनाई जाए या अपराधी को इस तरह से महिमा मंडन होना, हमारे समाज में कभी महत्व नहीं दिया गया उसका। अब सबसे बड़ी बात यह है कि एक जांच होगी, मतलब पुनर्गठित होगी एक कमेटी, और उसमें सुप्रीम कोर्ट के जज आएंगे, रिटायर्ड, और DGP भी आ जाएंगे। अच्छी बात है, सरकार ने उसको स्वीकार कर लिया है। 22 तारीख को इसमें अगली सुनवाई होगी कि जांच का जो मसौदा है वो उत्तर प्रदेश की सरकार पेश करेगी। बोबडे साहब चीफ जस्टिस है, उन्होंने चिंता जताई कि भाई इस जांच से कानून और मजबूत होगा और पुलिस का भी मनोबल हम टूटने नहीं देंगे। दोनों बातें हैं। उन्होंने कहा हैदराबाद के इनकाउंटर से इसकी तुलना न की जाए। यह सब ठीक है। इनकाउंटर पे हमेशा सवाल खड़े हुए, कोई आज नई बात नहीं है। लेकिन अभी राय साहब भी कह रहे थे कि 8 पुलिस वालों को एक साथ मार के उनको जलाने की कोशिश करना, और पुलिस वालों के वाले ही अपराधी खिलाफ गवाही न देना, उनकी अपनी जो मजबूरियां हैं, तमाम सारी चीज़ें हैं जो सच्चाई है। व्यवहारिकता में हर आदमी जानता है कि ये इनकाउंटर क्या है और पुलिस क्या करती है। और अच्छा, ये पहला ऐसा इनकाउंटर था जिसमें सबको पता है था कि ये सुबह इनकाउंटर होने वाला है। सबको पता है कि अदालत कमाल है, अद्भुत है। ये भी अपने आप में एक विलक्षण कार्य है। ब्रजेश जी, इस देश की न्याय व्यवस्था से लेके हर अकेले सुरेंद्र राजपूत को छोड़ के सबको इसी को पता था जी। सब व्यवस्था में सुधार की जरूरत है। हर जज जानता है कि पेशकार माल लेता है तारीख पे, चाहे वकील के थ्रू लेता हो, चाहे जब बगल में बैठ के। तमाम सारी और चीजें हैं। जब हमारे जज साहब लोग जिला न्यायालयों, जिला जेलों का निरीक्षण करने जाते हैं, भैया जज साहबों पर सोच समझ के बोलना वीरेंद्र, तो वो तमाम सारे बोलने दीजिए सर, बोलने दीजिए, कम से कम कोई कुछ कह तो रहा है। अरे सर, उसके बाद वाला भी बड़ा मुश्किल होगी फिर। नहीं, जज साहब लोग जेलों का निरीक्षण करते हैं, वहाँ तमाम महिलाएं बंद हैं, विशाल तिवारी को बुलाना पड़ेगा, और बहुत सारे उनके बच्चे वहीं पैदा हो जाते हैं, वो भी बंद हैं, और जो हल्के फुल्के अपराधों में बंद हैं। तो हम अपील करेंगे जुडिशरी से कि ऐसे लोगों को अभियान चलाकर जमानत दें। लेकिन 1861 का जो पुलिस एक्ट है उसके अनुसार भारत के हर राज्य के पुलिस के अधिकारी को 24 घंटा ड्यूटी पर रहना है। अगर वह किसी जगह आधी रात को कोई अपराध हो जाए तो उसको वहां पहुंचना है, क्योंकि पुलिस एक्ट में कहा गया पुलिस वाला बिना वर्दी के नहीं रह सकता, वो हरदम ड्यूटी पर रहता है। ये बात सही है कि अपराधी मरे या कोई आम आदमी, या सबको इंसाफ मिलना चाहिए, और अदालत ने इंसाफ किया है, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किए हैं। हम लोग भी चाहते हैं कि सच्चाई सामने आए, और याचिकाकर्ता से लेके जितने विशेषज्ञ हैं। लेकिन इतना जरूर है ब्रजेश जी कि जो 8 पुलिस वाले मरे, और जब वो जन्नत में उनकी रूहें पहुंची तो खुदा भी उनकी रूहों को सीने से लगाकर बोला, पगले मैंने तो तुझे जिंदगी जीने के लिए जमीन पर भेजा था, और तू इसे पुलिस की नौकरी में खाक करके चला आया। तो क्या उन लोगों का भी तो परिवार है, उनका भी जीवन गया है, उनके बच्चे भी अनाथ हुए हैं। तो ये सब चीजें तो संभव नहीं है। पुलिस के बिना इस समाज की कल्पना कैसे संभव है?
जब समाज की हर व्यवस्था में दोष है तो कहीं ना कहीं पुलिस पर भी पुलिस खलनायक लगती है लोगों को। लेकिन सिक्योरिटी, अब जब अभी भी कोई मार दे, किसी की धमकी आ जाए तो सिक्योरिटी पुलिस की चाहिए। अब हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, लोग इसको जिस रूप में लें। हम आदरणीय सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं कि उसने इस व्यवस्था को और पारदर्शी करने के लिए जी आज अपना निर्णय सुनाया है जी। लेकिन हरिवंश राय बच्चन ने कविता लिखी है, अगर आप कहिए तो पढ़ दूं। हाँ, अरे बिल्कुल। तो सुरेंद्र नवीन भाई कब से कह रहे हैं? बिना पुलिस के चलकर देखो, हरिवंश राय बच्चन ने लिखा है कि रोकेंगे हर राह दरिंदे, बिना पुलिस के चलकर देखो, कोई नहीं है समय सीमा, कोई नहीं ठिकाना है, और जहां जहां पड़े जरूरत वहां वहां भी जाना है। दिन को ड्यूटी रात को पहरा, एक रात तो कर कर देखो, और बिना पुलिस के चल कर देखो। इनका वेतन चपरासी सा काम हमेशा करना है, और गर्मी जाड़ा बारिश में भी भाग भाग कर मरना है। और बिना पुलिस के चल कर देखो, छुट्टी को तरस रहे हैं अफसर के दरवाजे पर, पोस्टमार्टम इन्हें कराना है रोज रहते जनाजे पर। तो बहुत बिना बहुत पुलिस के चल कर देखना पड़ेगा, समाज कैसे हो सकता है। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नवीन जी, मैं आपकी तरफ रुख करना चाहता हूँ और डिबेट को हम लोग फिर एक पारंपरिक